हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बीएड व लेसन प्लान से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ वीडियो के रूप में मिलेंगी। इसी के साथ आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप किसी भी प्रकरण पर अगर लेसन प्लान बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमारी ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से रसायन विज्ञान का लेसन प्लान, यानी कि रसायन विज्ञान पाठ योजना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लेसन प्लान अगर रसायन विज्ञान में चाहिए तो आप इसके लिए फॉर्मेट देख लीजिएगा कि क्या इसी फॉर्मेट में आपको लेसन प्लान बनाना है। अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को ना देखें। तो देख लीजिए कैसा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट का उपयोग बेसिकली राजस्थान व एमपी में ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा कई स्टेट्स में भी, अन्य में भी किया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। इधर आपको पाठ्य योजना क्रमांक लिखनी होती है कि आपने कौन से नंबर की लेसन प्लान बनाए हैं, और इधर दिनांक लिख देनी है। और इसके बाद क्लास, किस क्लास के लिए आपने बनाया है और किस वर्ग में आप पढ़ा रहे हैं। इसके बाद प्रकरण, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रकरण होता है। प्रकरण को आपको लिखना है। यहाँ पर आज हम जो प्रकरण पढ़ने वाले हैं वह पदार्थ की अवस्थाएं। कालखंड आप इधर लिखेंगे और विषय लिख देंगे। इसके बाद औसत आयु लिखनी है और विद्यालय, विद्यालय का नाम आपको लिखना है यहाँ पर, जिस विद्यालय में आप अपने लेसन देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य लगभग सेम होते हैं तो सभी लेसन प्लान में। इसमें आप देख लीजिएगा, छात्रों में रसायन विज्ञान के प्रति रुचि व जिज्ञासा जागृत करना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा है छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करना। चौथा है छात्रों में रसायन विज्ञान के विभिन्न शब्दों का ज्ञान करना। इसके बाद आते हैं दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य में। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य आता है छात्रों को पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देना। यही विशिष्ट उद्देश्य है। इसके बाद बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियों की। तो शिक्षण सहायक सामग्रियां वे सामग्रियां होती हैं जिनका उपयोग एक शिक्षक पढ़ाते समय कक्षा कक्ष में करता है, जिसमें है लपेट फलक, श्यामपट्ट और श्वेत वर्तिका। इसके अलावा चार्ट, जिस टॉपिक पर आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का चार्ट। तो यहाँ पर हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा रहे हैं तो इसका चार्ट होना जरूरी है, इससे छात्र जल्दी समझते हैं। अगला आता है पूर्व ज्ञान। आपको इधर क्या लिखना है? पूर्व ज्ञान। और पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के विषय के बारे में आंशिक ज्ञान रखते हैं। इसके बाद फिर से आता है प्रस्तावना। और प्रस्तावना में आपको देखो क्या लिखना है। प्रस्तावना में शिक्षक जो है क्वेश्चन पूछता है और छात्र उसका जवाब देते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से जो शिक्षक होता है वो छात्रों से अपना प्रकरण निकलवाता है। पहला प्रश्न आता है इसमें दोस्तों, किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण, अविभाज्य कण क्या कहलाता है? तो परमाणु कहलाता है। अगला प्रश्न है परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। अणु व परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तो पदार्थ। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आप क्या समझते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न, छात्र इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। तो इसके बाद जो शिक्षक है अपने प्रकरण की घोषणा करता है शिक्षण उद्देश्य के माध्यम से। तो उद्देश्य कथन क्या होता है? आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण, यानी कि पाठ के विकास करेंगे। शिक्षण विधियां लिख देंगे। 2 विधियां हम काम में ले रहे हैं, व्याख्यात्मक विधि और प्रश्नोत्तर विधि। विषय वस्तु का क्रमिक विकास कैसे होगा? देखो, प्रथम अनुवृत्ति में हम लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं व ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे, और द्वितीय अनुवृत्ति में हम जानेंगे द्रव अवस्था व गैसीय अवस्था के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुवृत्ति में। इधर विषय वस्तु यानी कि शिक्षण बिंदु आपको लिख देने हैं, कौन सा शिक्षण बिंदु आप पढ़ाएंगे, और जैसे पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे हम।
इस और इधर शिक्षक क्रिया, जैसे शिक्षक कथन यानी कि शिक्षक क्या पढ़ाएगा वो इधर आपको लिखनी है। और छात्र क्रिया में छात्र क्या क्या क्रियाएं कर रहे हैं आपके सामने, क्या आंसर दे रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो चीज़ आपको इधर लिखनी है। साथ में इधर लिखना है आपको श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य पर वे लिखेंगे जो आप बोर्ड पर क्रियाकलाप करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं शिक्षण बिंदु पदार्थ की अवस्था में। शिक्षक कथन। पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के पदार्थ किसी न किसी अवस्था में जरूर पाए जाते हैं। इन्हें अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस में। इनके अलावा पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है तथा वर्तमान में पदार्थ की 5वां अवस्था भी उपलब्ध है जिसका नाम है बैक। इधर लिख देंगे हम, छात्र छात्राओं ने पदार्थ की अवस्थाओं को समझा व ध्यानपूर्वक सुना। आगे हम लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं देखिए कौन कौन सी है, ठोस, द्रव और गैस। श्यामपट्ट कार्य में हम लिख देंगे। इसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और अपना अगला शिक्षण बिंदु बच्चों से निकलवाएंगे। पहला प्रश्न आता है, प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? तो पानी पीते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी को जमने पर क्या बनती है? बर्फ बन जाती है। और बर्फ पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो इसका छात्र जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं ठोस अवस्था शिक्षण बिंदु। तो शिक्षक कथन जो क्या है, देखो, ठोस पदार्थों में अणु की स्थिति पास पास होती है। इस कारण ठोसों में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण ठोसों की आकृति व आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों को दबाने पर उनकी अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोस पदार्थों के उदाहरण हैं जैसे पत्थर, टेबल, लकड़ी, लोहा आदि। छात्र छात्राओं ने ठोस अवस्थाओं के बारे में सुना व समझा और इसको नोट किया। इधर लिख देंगे और इधर ठोस पदार्थों के उदाहरण आप श्यामपट्ट बोर्ड पर लिख दोगे। आगे हम चलते हैं सामान्यीकरण प्रश्न। सामान्यीकरण प्रश्न दोस्तों क्या होते हैं? वे प्रश्न जो शिक्षक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछते हैं। पहला सामान्यीकरण प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। और अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम लिखो। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। अब हम चलते हैं द्वितीय अनविति में। और द्वितीय अनविति के पहला शिक्षण बिंदु है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था। शिक्षक कथन। द्रव में ठोसों की अपेक्षा अणुओं की स्थिति दूर दूर होती है। इस द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अपेक्षाकृत ठोसों से कम होता है। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है, अर्थात इनकी आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है। उदाहरण जल, दूध, तेल आदि। छात्र क्रिया में आप लिख देंगे, छात्र छात्राओं ने द्रव अवस्था के बारे में समझा व इसको नोट किया। और श्यामपट्ट कार्य पर आप लिख देंगे, ठोसों में द्रव की अपेक्षा अणुओं की स्थिति दूर दूर होती है। इसके बाद हम फिर से पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, गैस में अणु की स्थिति कैसी होती है? तो बहुत दूर दूर होती है। अगला प्रश्न है, गैसों की आकृति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। अगला क्वेश्चन आता है, गैसों का आयतन कैसा होता है? तो गैसों का आयतन कैसा होता है, इसका छात्र जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे निरुत्तर। गैसीय अवस्था अगला शिक्षण बिंदु है। शिक्षक कथन क्या कहता है, देखो, गैस में अणुओं की स्थिति ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होती है। इस कारण गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैसों की आकृति व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। छात्र छात्राओं ने गैस अवस्था के बारे में समझा व इसको नोट किया। और इधर आप लिख दोगे, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। सामान्यीकरण प्रश्न या बहुध प्रश्न। पहला प्रश्न है, गैस में अणु होते हैं। तो गैस में अणु कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। अगला प्रश्न है, गैस के उदाहरण लिखो। गैस के उदाहरण कौन से हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसके बाद हम आते हैं पुनरावर्ती प्रश्नों में। पहला प्रश्न है, पदार्थ को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? प्रश्न नंबर 2, ठोस अवस्था के उदाहरण लिखो। और प्रश्न नंबर 3, ठोस का आयतन कैसे होता है? अभ्यास प्रश्न हम जब पूछते हैं तो इसमें रिक्त स्थान या मल्टीपल क्वेश्चन रख सकते हैं।
पहला प्रश्न है, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल खाली स्थान होता है। अगला प्रश्न है, द्रव का आयतन खाली स्थान होता है। और अगला, ठोस पदार्थों में अणुओं की स्थिति खाली स्थान होती है। इसके बाद हम बच्चों से फिर से ग्रह कार्य डालते हैं। तो ग्रह कार्य में आप 1 या 2 क्वेश्चन डाल सकते हैं। प्रश्न पहला है, ठोस, द्रव व गैस में अंतर लिखो। प्रश्न नंबर दूसरा है, ठोस कैसे होते हैं, विस्तार से लिखिए। तो दोस्तों, यह थी आज का रसायन विज्ञान का लेसन प्लान। आपको कैसा लगा और